सर हमने दुबई जाने के लिए पैसा दिया, उसको जानते थे, विश्वास किया और हम 1 साल ओमान में रह के आए हैं। दोबारा जाना चाहते थे पैसे के लिए, मैं गरीब आदमी हूँ। देश में तमाम नौजवान पैसे कमाने के लिए विदेश जाने का सपना देखते हैं। सारा पैसा दिया था हरीश चंद्र मिश्रा को। हरीश चंद्र मिश्रा और सुजीत कुमार दोनों लोग इसमें मिले हुए हैं। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो किसी दलाल के चक्कर में आकर धोखाधड़ी का शिकार भी हो जाते हैं। जेवर बेच के पैसा 90,000 जमा किया था। बम्बई से कमाए थे, सबसे व्यवहार उधार से लेके पैसा जमा किए थे। और फिर पैसा कमाना तो दूर, माँ बाप की जमा पूंजी भी गंवा बैठते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ बाराबंकी जिले के रहने वाले 3 युवकों के साथ, जो पैसा कमाने के लिए दुबई जाने के चक्कर में एक दलाल के फंदे में फंस गए। इन तीनों युवकों में से एक युवक ने तो अपनी मां के गहने बेचकर और कुछ लोगों से कर्ज लेकर वीजा के लिए दलाल को पैसे दिए और अपना सब कुछ गंवा दिया। सुनिए पूरी कहानी पीड़ित की जुबानी। नमस्कार, मैं हूं लवलेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पोल पट्टी न्यूज। जरा सोचिए, अगर आपकी कोई गाड़ी कमाई कोई अगर 420 करके लेके चला जाए तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी। और हर आदमी का सपना होता है कि वो बाहर विदेश जाए और विदेश जाकर कुछ पैसा कमाए, पैसा कमाकर अपनी स्थिति को सुधारे, अपनी परिस्थिति को सुधारे। ऐसे ही आज हम खड़े हैं बाराबंकी ज़िले में। बाराबंकी ज़िले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर खड़े हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमको मिले जिनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि उनका सपना था वो तो पूरा नहीं हुआ, पर उसके बजाय और भी जो उनके पास जमा पूंजी भी थी वो भी चली गई। बात करते हैं उनसे और पूछते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गोविंद जी। गोविंद कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम जिला बाराबंकी, गाँव का नाम भगवतीपुर। क्या मामला हुआ आपके साथ? मामला सर हरीश चंद्र मिश्रा को मैंने दुबई जाने के लिए पैसा दिया। बोला हमारे पास काम है कुकिंग लाइन का, तो सर हमने दुबई जाने के लिए पैसा दिया, उसको जानते थे, विश्वास किया और हम 1 साल ओमान में रह के आए हैं। दोबारा जाना चाहते थे पैसे के लिए, मैं गरीब आदमी हूँ। पैसा दिया उसको सर, हमने पैसा दिया है और पैसा दिया हो रहा है टाइम। सर 3 महीना पैसा दिया हो रहा है, 7वें महीने में मैंने पैसा दिया था। इस पर हम गूगल पे सारा पैसा दिया था हरीश चंद्र मिश्रा को। हरीश चंद्र मिश्रा और सुजीत कुमार दोनों लोग इसमें मिले हुए हैं। तो दोनों लोग को हमने पैसा दिया सर, पैसा दे दिया तो अभी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, नहीं तो बात कर रहे हैं। नंबर पे फ़ोन करते हैं तो नंबर बंद बता रहा है। हरीश चंद्र मिश्रा का व्हाट्सएप नंबर केवल चालू है, सुजीत कुमार का नंबर बंद है इसमें। कितना दिन हो गया पैसा? सर 7वां महीना में पैसा दिया था, 3 महीना भी हो रहा है। 7वां महीना 5 तारीख को कुछ पेमेंट दिया आधा और 13 तारीख को हमने पैसा दिया है सब। जी आप ही ने दिया था या किसी और ने भी दिया? नहीं, हमारे रिश्तेदार भी दिए थे, संदीप नाम है इनका। और एक नाम कोमल नाम का लड़का दिया था, जो इस समय यहाँ है नहीं, वो काम कर रहा है, मुड़ेरा का रहने वाला है जी। उनके बाप का नाम उनको याद नहीं है। चलो ठीक है, याद नहीं है। तो क्या कहकर दिया था उसने पैसा? सर बोला कि आप काम करोगे। हमने कहा हाँ सर, हम जानते हैं उनको। और विदेश जाने के लिए पैसा बोला हमारे पास काम है कुकिंग लाइन का, आप आ जाइए, बढ़िया सा काम है, आइए और अपना इतना खर्चा लगेगा। बोला 90,000 रुपया दे देना। 90,000 में हमने वीज़ा दे देंगे, टिकट दे देंगे और आके यहाँ कुकिंग लाइन का काम करना, खाना हमारा रहेगा बोला, और रूम सूम सब उसका रहेगा। बोला आइए आप अच्छे से रहिए। और सैलरी सर हमारा 2,000 बताया था। जो दो लड़के का और है, संदीप कुमार जो है और एक लड़का जो है, उन लोगों का 1500 सैलरी बताया था, मेरा 2,000 सैलरी बताया था। तो हमने सर 90,000 कैश दिया है, बाकी सारा मोबाइल पे पैसा भेजा, जनसेवा केंद्र से पैसा भेजा सर जी। कुल मिलाकर कितना पैसा दिया है? कुल मिला के हमने सर 3,35,000 रुपया दिया है, तीनों लोग का मिला के जी। नाम क्या बताया आपने अपना? मेरा नाम गोविंद कुमार है, गांव का नाम भगवतीपुर, जिला तो बाराबंकी। उससे कैसे मुलाकात हुई आपकी? सर हम ओमान में रहते थे 1 साल, ओमान में 2022 में मैं गया था सर। मैं 2023 में उसकी मुलाकात हुई कुछ दिनों के बाद, 1-2 महीने के बाद। वहीं रहे, एक रूम पे रहे, एक साथ रहे, एक कंपनी में थे, ओसीसी कंपनी, उसके साथ ओसीसी कंपनी में हमने काम किया कुछ दिन। वहाँ पे मुलाकात हुई हरीश चंद्र मिश्रा से और सुजीत कुमार से। तो सुजीत कुमार से हमने विश्वास किया और हरीश चंद्र मिश्रा के ऊपर विश्वास किया, और मेरे पास कुछ थोड़ा दिक्कत आ गई जो हमको विदेश से हराना पड़ा। फिर हम दोबारा जानना चाहते थे पैसा कमाने के लिए, हम भी गरीब आदमी, सोचा घर और बनाएंगे, इसके लिए हम दोबारा जाना चाहते थे सर। मगर वो सर पैसा पा गया पूरा। पैसा पाने के बाद सर फ़ोन नहीं खा रहा है, कल से 1 महीना हो रहा है। और भी आपने इनका दर्द सुना
ये गरीब आदमी हैं, बता रहे हैं कि मैं गरीब आदमी हूँ, ओमान में रहता था और वो भी मेरे साथ ही रहता था, मेरे साथ काम करता था। जिसने पैसा लिया है वो भी साथ में काम करता था। मुझे किसी कारणवश घर आना पड़ा। इन्होंने सोचा था कि हम वहाँ कमाएंगे, विदेश जाएंगे, कमाएंगे और अपना घर बनवाएंगे, लेकिन घर का सपना इनका तो टूटा ही। ऊपर से जो इनकी जमा पूंजी थी वो भी जो इनके साथ में रहता था, इनको दुबई जाने का लालच देकर इनसे ये पैसा ऐंठ लिया। और उसके बाद जो है अब वो कोई कांटेक्ट इनसे नहीं कर रहा है, ना पैसा वापस कर रहा है, ना फ़ोन उठा रहा है। और भी हैं जो इनके साथ और इन्होंने भी पैसा दिया था, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार, जिला सीतापुर के रहने वाले, कटरा गांव का नाम। 90,000 रुपये दिया था, बम्बई से कमा के लाए थे। घर में मम्मी के सामान बेच के सब पैसा जमा किया था। अब फ़ोन नहीं उठा रहे। अब बताओ, घर में कमा रहे हैं, सबका वो कर्जा लेके पैसा जमा किया था, अब कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब मम्मी का पैसा जेवर और बेच के दिया? हाँ, जेवर वो बेच के दिया था। मम्मी की जेवर बेच के पैसा 90,000 जमा किया था। बम्बई से कमाए थे, सबसे व्यवहार उधार से लेके पैसा जमा किया था। अब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अब जाने के लिए कहाँ जाने के लिए दिया था पैसा? दुबई जाने के लिए। क्या कहा था उसने? उसने कहा कि आओ हमारे यहाँ काम करवाए, तुमको 1500 रुपया देंगे रियाल। तो हम कहें ठीक है, जमा कर दें भरोसे पे। फिर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अब कर्जा भरे कमा के, कहाँ से लाए इतना पैसा? मतलब कर्ज लेके आपने दिया था, कुछ मम्मी का जेवर बेचा और कुछ कर्ज लिया। हाँ तो अब तो कर्ज वाले भी मांग रहे होंगे? हाँ, मांग रहे हैं। डेली फ़ोन लगाते हैं कि भैया मेरा पैसा दे दो। तो अभी है नहीं तो कहाँ से दे देंगे? हम कहेंगे बाहर जाएंगे तब दे देंगे, अब कमाएंगे तब देंगे। अब कहाँ इतनी जल्दी पैसा कमा लाएंगे? तो आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, पैसा दे नहीं रही हैं। कहीं कंप्लेन किया आपने? कंप्लेन हम कहीं गए हमने किया। एसपी साहब से गोविंद कुमार किए थे, हम गए ने साथ में। तो आपने इनका दर्द देखा कि इन्होंने किस तरह से पैसा दिया था। अपनी माँ का जेवर बेच के इन्होंने पैसा दिया था। अब ज़रा सोचिए कि किसी की कमाई इस तरह से किसी से कोई लूट ले, और जिसने अपनी माँ का जेवर बेच के पैसा दिया हो इसलिए कि हम जाएंगे, विदेश जाएंगे और वहाँ कमाएंगे पैसा, उसके बाद माँ का जेवर भी लाएंगे और उसके बाद जो है घर बनवाएंगे और अपने तमाम ज़रूरतें पूरी करेंगे। इनका कहना है कि कुछ पैसा इन्होंने जेवर बेच के दिया था और कुछ पैसा जो है इन्होंने 2-4 लोगों से कर्ज लेके दिया था। अब वो कर्ज वाले भी इनसे मांग रहे हैं, कर्ज अपना मांग रहे हैं कि पैसा हमारा वापस करिए। अब इनका ये कहना है कि अब इस समय हमारे पास पैसा नहीं है और हम परेशान हैं, तो हम कहाँ से पैसा देंगे। अब ये इनका दर्द आप साफ देख सकते हैं, साफ झलक रहा है इनका दर्द जो है। जी, आपने कहीं कंप्लेन किया इसके बारे में? जी, हमने कंप्लेन किया सर। सबसे पहले हमने भट्टोपुर थाना में दिया, जो हमारा थाना पड़ता है हमारे ज़िले में और हमारे एरिया में। उसमें भट्टोपुर थाने में सबसे पहले हमने FIR दिया। तो वहाँ जब हमने दिया तो हमारे लेडीज़ बैठी थी कांस्टेबल, तो उसने बोला कि आप FIR दे दीजिए मगर यहाँ से कुछ नहीं होगा, आप ऐसा करिए, आप जाके वहीं जहाँ का मामला है वहीं जाके दीजिए। तो हमने कहा मैडम जी नहीं, तो हमारा कर्तव्य है, हमको यहाँ देना चाहिए, हमारा भट्टोपुर थाना का जो भी है। जी, तो बोला ठीक है आप दे दीजिए, मुश्किल नहीं है, मगर यहाँ से कुछ नहीं होगा, ऐसा बोला। तो हमने पता किया। उसके बाद हमने सीधे बाराबंकी में हमने SP साहब को दिया और DM साहब को भी दिया और मुख्यमंत्री को भी हमने दिया है। मुख्यमंत्री को ऑनलाइन भेजा है हमने। जी, ऑनलाइन भेज दिया है। अभी उस तरह से कोई रिप्लाई नहीं है। और भट्टोपुर थाने में भी हमने दिया है, कल भी दिया है और अभी तक कोई जानकारी नहीं मिला। जहाँ भी दिया हमने वहाँ बोला कि अगर कुछ जानकारी मिलता है तो आपको मैं फ़ोन करूँगा। मेरा मोबाइल नंबर ले लिया था और जितना भी सबूत है हमने सब दे दिया, जैसे पैसे भेजा है, गूगल पे, पेटीएम। कहाँ का रहने वाला ये पता है? जी, ये है पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल झारखंड के पास का रहने वाला है। हरिचंद मिश्रा नाम है, सुजीत कुमार, दोनों मिले हुए हैं। तो सुजीत कुमार इस समय तो घर पर होगा और जो हरिचंद मिश्रा है वो शायद दुबई में है, क्योंकि वो इस समय दुबई में बैठा है। जी, तो इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो है हमसे धोखाधड़ी करके जो पैसा लिया गया उसका हमने ऑनलाइन पेमेंट किया था और ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद उसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। वो पश्चिम बंगाल का व्यक्ति रहने वाला है और उसका सारा डिटेल हमने पुलिस को दे दिया है, लेकिन अभी तक फ़िलहाल कोई कार्यवाही उसके खिलाफ़ न की गई है और ना इनको कोई जानकारी दी गई है। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये 2 लोग तो ये थे जिन्होंने खुद पैसा दिया है और एक तीसरे व्यक्ति ने जो पैसा दिया है, उनके भाई यहाँ आए हैं, वो आज नहीं आ पाए हैं। उसके भाई से पूछते हैं क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप कुमार। अच्छा, आपके भाई ने पैसा दिया था? जी, मेरा भाई ने पैसा दिया था कि
इसके गोविंद के विश्वास पे दिया था, लेकिन वो पैसा मर गया, अब कहाँ जाएं करने के लिए। तो पापा फ़ोन ब्या करते हैं इसको, तो परेशान करते हैं, तो इसको मैं बताऊं कि पैसा तो असमंजस की स्थिति से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये कह रहे हैं कि अब बार बार हमको फ़ोन किया जा रहा है, हमको पूछा जा रहा है हमसे कि क्या किया पैसा, जिनके घर वालों से भी पूछा जा रहा है और उनके घर वाले इनसे पूछ रहे हैं कि क्या किया पैसा, कहाँ है, कैसे कब लाओगे, क्या करोगे। लेकिन कोई जवाब इनके पास नहीं है, क्योंकि इनका पैसा फंस चुका है, पूरी तरह से फंस चुका है। अब इनको ये उम्मीद है कि यहाँ पर एसपी साहब के पास ये आए हैं आज, और इनको ये उम्मीद है कि कोई कार्रवाई होगी, हो सकता है कि मेरा पैसा वापस आ जाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है इस पर और इनका पैसा वापस मिलता है या नहीं।